Good morning, class 6. Open your science book, पेज नंबर 87. देखिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की चर्चा कल हुई थी प्रीवियस वीडियो में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्वाटिक हैबिटेट्स. एक्वा वर्ड से बना है एक्वाटिक, दैट मीन्स वाटर हैबिटेट्स. तो वाटर हैबिटेट या एक्वाटिक हैबिटेट में 3 टाइप्स के हैं: फ्रेश वाटर, मैरीन एंड कोस्टल. फ्रेश वाटर हैबिटेट में क्या आता है, जैसे लेक है, रिवर, पॉन्ड, ये सब. इसमें वाटर रिलीज है प्लांट्स में, एनिमल्स में फिशेस, वाटर बग्स, ये सब रहते हैं. मैरीन हैबिटेट दैट मीन्स सीज एंड ओशियंस आते हैं इसमें. और सीज और ओशियंस में तो भाई बहुत चीजें हैं, बहुत से एनिमल्स हैं, जैसे व्हेल है, शार्क, जेलीफिश, क्रैब, स्टारफिश, तमाम. और समुद्री पौधे भी हैं जिनको सीवीड्स कहते हैं हम लोग. ठीक है. कोस्टल हैबिटेट में क्या आता है, जहां पर समुद्री किनारा, समझ लीजिए आप, समुद्र का किनारा जहां है, जमीन और समुद्र जहां मिल रहे हैं, तो समुद्री किनारे पर जो रह रहे हैं एनिमल्स, जो कभी समुद्र में भी चले गए, कभी बाहर जमीन पर भी आ गए, वो ऐसे एनिमल्स रहते हैं यहाँ पे. कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे सीवीड्स, मैंग्रोव्स, और एनिमल्स में क्रैब्स हैं, ऑयस्टर्स हैं. ये अब अडेप्टेशन टॉपिक है. क्या है ये पहले भी जानते हैं आप लोग, फिर भी बताया जा रहा है. देखो, जो जिस सराउंडिंग्स में रह रहा है, जिस हैबिटेट में रह रहा है, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, वो जिस हैबिटेट में रह रहा है, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसके में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं जिससे कि वो बहुत अच्छे से उस हैबिटेट में रह सके, कोई परेशानी उसको ना हो. कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप हो जाते हैं. तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि किस हैबिटेट के एनिमल्स और प्लांट्स में कौन से स्पेशल फीचर्स ऐसे डेवलप हो जा रहे हैं जिससे कि वो आराम से उस हैबिटेट में रह रहा है, वो एनिमल या वो प्लांट. तो चलिए हम लोग पहले डेजर्ट हैबिटेट देखते हैं और इसमें प्लांट लाइफ को देखते हैं. पहली बात तो कि जो प्लांट्स डेजर्ट हैबिटेट में रहते हैं उन्हें हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं. ठीक है. डेजर्ट में कैसा एनवायरनमेंट है वो आप जान रहे हैं. वहां पर डेजर्ट में पानी की कमी है, दिन में गर्मी भी है, और रात को कंपैरेटिवली ठंडा है, कुछ आराम है रात को. पानी की बहुत कमी है मेनली, क्योंकि बारिश इधर के साइड बहुत कम होती है डेजर्ट्स में. तो कैसे प्लांट्स सरवाइव कर पाएंगे उसमें, देखिए प्लांट्स को अपने में क्या डेवलपमेंट करना होगा, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करनी होंगी. तो देखिए, यहाँ जो भी प्लांट्स पाए जाएंगे डेजर्ट में, जहाँ पानी की कमी है, जहाँ रेनफॉल की कमी है, वहां पे जो प्लांट्स होंगे उनकी जो रूट्स होंगी, जड़ें, वो काफी गहराई तक जमीन में जाएंगी, ताकि बहुत नीचे जा करके और वाटर एब्जॉर्ब करके वो प्लांट्स को प्रोवाइड कर सके वाटर. दूसरी बात देखिए, जैसे कैक्टस में होता है, कैक्टस में जो आप ये पोर्शन देखते हो ना, हरा हरा और काफी फ्लैशी टाइप का, ये एक्चुअली स्टेम है. ये प्लांट का स्टेम है जो फ्लैशी हो जाता है. इसमें फूड भी है और वाटर भी है स्टोर. ठीक है. इनको सक्सुलेंट्स कहते हैं. और ये जो स्टेम्स है ना, इनके ऊपर थिक वैक्सी लेयर होती है, मोम जैसी परत, ताकि वाटर एवोपरेट होके बाहर ना जा सके, इसका वाटर इसी में बना रहे. ठीक है.
अच्छा, आप लोग जानते हो कि लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन करती हैं और इसलिए पौधे का पानी जो है निकलता रहता है। प्लांट वाटर जो है ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर वेपर के फॉर्म में वो बाहर निकलता रहता है। तो यहाँ तो वाटर लॉस कम से कम करना है, तो पहला काम तो ये होता है कि ये जो लीव्स हैं वो कांटे का रूप ले लेती हैं, थॉर्न और स्पाइंस। देखो, जब भी कैक्टस तुम लोग देखोगे तो ये जो फ्लैशी दिखाई दे रहा है स्टेम, इसके ऊपर कांटे दिखाई देंगे, वो एक्चुअली लीव्स है। लीव्स ने रूप ले लिया है कांटों का। क्यों? लीव्स के रूप में रहेंगी तो उस पे स्टोमेटा रहेगा, तो उससे वाटर लॉस होगा। तो वाटर लॉस को रोकने के लिए, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर लॉस होता है, तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए लीव्स जो है स्पाइन के फॉर्म में हो गई, ना स्टोमेटा रहेगा और ना ही उसमें से वाटर लॉस होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब लीव्स हो गई स्पाइन के फॉर्म में तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो फोटोसिंथेसिस ये स्टेम करेंगे, जो कि ग्रीन है, फ्लैशी है, ठीक है, और इसमें वाटर भी है स्टोर। तो ये जो स्टेम लीफ की तरह दिखाई दे रहा है, हालांकि लीफ है नहीं है और टोटली लीफ की तरह दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन फ्लैट हो गया है, ये ग्रीन है, फ्लैट है, तो ये लीफ का काम फोटोसिंथेसिस वाला कर देता है, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स में यदि लीव्स हैं तो उसमें स्टोमेटा बहुत कम होंगे, और स्टोमेटा जो है वो दिन में तो खुलेंगे ही नहीं, जब भी खुलेंगे रात में, जब थोड़ा सा जो उस समय का क्लाइमेट होगा, थोड़ा कूलर होगा उस समय। अब एनिमल लाइफ में देख लीजिए, सैंड में रहने वाले लोग क्या करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कैमल। लेकिन कैमल के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के पहले मैं एक बात बता दूं कि डेजर्ट में दिन में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो मैक्सिमम एनिमल्स हैं वो दिन में निकलते ही नहीं है, वो रात को ही निकलते हैं जब थोड़ा ठंडा होता है। तो जो एनिमल्स रात में ही निकलते हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। तो यहाँ पे रैट, स्नेक्स, ये सब नॉकटर्नल हैं, ये रात को ही निकलेंगे। अब देखिए, कैमल को लेके समझते हैं कि किस तरह से अडेप्टेशन हुआ है इसका डेजर्ट में रहने के लिए। देखो, डेजर्ट में सैंड है, रेत, बालू, तो इसकी जो आई लैशेस होती है ना, बड़ी बड़ी होती हैं। क्यों? कि सैंड इसकी आंखों में ना घुस पाए, और अपनी नॉस्ट्रिल्स को हमेशा ये बंद रखता है। बंद रखेगा तो सैंड उसमें से होके नहीं जाएगा। कैमल का जो हम्प होता है, हम्प समझते हैं ना, जो उठा हुआ होता है पीठ पर, इसके हम्प, इसमें फैट होता है और कुछ दिनों तक भोजन ना भी मिले तो स्टोर्ड फैट से इसका काम चलता है। वाटर के मामले में भी ये है कि एक बार जब ये भरपेट पानी पी लेता है बहुत ज्यादा, तो कुछ दिनों तक वो बिना पानी के रह सकता है। जो पानी पिया है उसी से काम चलेगा। और यूरिन के फॉर्म में वाटर लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि वाटर लॉस अधिक होगा, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इनके लेग्स जो हैं बहुत लंबे होते हैं। कारण है, सैंड काफी गर्म होती है, तो उस गर्म सैंड से बॉडी की दूरी बनी रहे, इसीलिए पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और जो इनका सोल, जो तलवा है, वो काफी चौड़ा होता है, इसलिए
ताकि सॉफ्ट सैंड पर ये आसानी से चल सकें। अब है अडेप्टेशंस फॉर एक्वेटिक हैबिटेट्स। पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में क्या अडेप्टेशंस होंगी। देखिए, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वाटर लिली है, लोटस है, तो ये लोग पूरी के पूरी तरह से नहीं डूबे रहते पानी में, हाफ डूबे रहते हैं। हालांकि रूट होता है जो कहीं फिक्स होगा वाटर बॉडी में, से फ्री फ्लोटिंग नहीं होते ये लोग कि खूब यहां से वहां तक तैरे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, पत्तियां जो तैर रही हैं पानी पर, बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी, और पत्तियों पर वैक्स की लेयर इसलिए होती है सड़े ना, वाटर प्रूफ रहे, और स्टोमेटा अपर सरफेस में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास तो पर्याप्त पानी है तो स्टोमेटा ओपन रहेगा, ट्रांसपिरेशन भी होगा, नो प्रॉब्लम। स्टेम्स इनके लंबे होंगे, संकरे होंगे ताकि पानी की धारा को बर्दाश्त कर सके। एयर स्पेस होता है ताकि तैर सकें। जो भी तैरने वाला पार्ट है पानी में, उसमें निश्चित रूप से एयर स्पेस होगा ताकि उसमें हवा भरी रहे और वो पार्ट हल्का हो जाए और पानी में तैरे। अब देखिए, हाइड्रीला है, वेलिस्टेरिया, ये सब तो पूरी तरह से डूबे रहते हैं। ऐसे प्लांट्स में या तो रूट होता ही नहीं है या बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। वैक्सी कोटिंग भी नहीं होती। क्यों? कितना भी लॉस हो वाटर का, कोई परेशानी नहीं है। और रिबन लाइक लीव्स होंगी। रीजन है कि वाटर करंट में रहना है। यदि चौड़ी लीव्स होंगी तो वाटर करंट से पत्तियां, कहना चाहिए, फट जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। और ऐसे रिबन शेप्ड है, रिबन लाइक लीव्स हैं, तो पानी के करंट को आराम से बर्दाश्त कर लेंगी, पानी की धारा को। एनिमल लाइफ है तो सबसे पहली बात तो जिनको पानी में रहना है उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, एकदम बोट के शेप की, बीच में चौड़ी, दोनों ओर सकरी। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती, लेकिन वो एनिमल्स तैरते समय अपनी बॉडी को वैसा बना लेते हैं, बीच में चौड़ा, दोनों तरफ सकरा, तभी तो पानी को काट के वो तैर पाएंगे ना। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स क्या है? स्किन है, ये भी स्किन है पतली, जिसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज का ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 रिलीज कर देता है। फिशेस में एयर ब्लैडर्स होते हैं ताकि उनको पानी में तैरने में सुविधा रहे। और जिन फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे शार्क, उनको हमेशा तैरना पड़ता है ताकि वो डूब न जाए। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे डॉल्फिन्स, व्हेल्स, इन लोगों में गिल्स नहीं होते हैं, तो ये लोग नॉस्ट्रिल्स से सांस लेते हैं। या कह रहे हैं कि हेड के अपर पार्ट में ब्लो होल्स होते हैं, उनके थ्रू लेते हैं। लेकिन वो कैसे लेंगे, इसके लिए उन्हें वाटर सरफेस के पास आना पड़ेगा, पानी की सतह पर आना पड़ेगा, तभी तो ये नॉस्ट्रिल से, नाक से सांस ले पाएंगे ना। एम्फीबियंस हैं जो कि किनारे भी चले आते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो पानी में तैरने के लिए वेब्ड फीट होता है इनके में, एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में तो ये भी सुविधा है कि ये अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं,
ब्रीदिंग का काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेंगे और CO2 पानी में डाल देंगे। कुछ स्किन से भी इनसे में हो जाता है रेस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ हो जाता है। रेस्पिरेशन में मेनली ब्रीदिंग वाला पार्ट और वेब्ड फीट होते हैं ताकि आसानी से तैर सकें ये पानी में, ठीक है। तो बेटा ये सब तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होती हैं। हम लोगों ने जहाँ तक आज देखा ज़ीरोफाइट्स के बारे में, यानी वो प्लांट्स जो रहते हैं डेजर्ट में, फिर हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स जो रहते हैं पानी में। इसके अलावा एनिमल्स डेजर्ट में रहने वाले, पानी में रहने वाले, उनके में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम लोगों ने देखा है। और रीडिंग करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर रिलेटेड है उसको पढ़ेंगे। ये आपकी ड्यूटी है बेटा, इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।